गुड आफ्टरनून। लेक्चर नंबर 5 है क्लास +2 का एक्सरसाइज 10.3 है। आज चैप्टर 10 डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज चलेंगी। प्रॉपर्टीज हैं अपर लोअर लिमिट की। 4.2 में भी हमने पढ़ी थी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज थी। आज हमारे पास अपर लोअर लिमिट की प्रॉपर्टीज हैं कि सबसे पहले प्रॉपर्टीज शुरू होगी शुरू में ही, बाकी बातें तो हमने 10.2 में कर ली। ए टू बी ऑब्वियस है, लोअर लिमिट, बी अपर लिमिट। डी एक्स है तो ये एक्स की लिमिट है, ये भी बात हो चुकी है। इक्वल्स टू ऑन इंटरचेंजिंग अपर एंड लोअर लिमिट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल नेगेटिव हो जाती है। वैल्यू ऑफ इंटीग्रल क्या हो जाएगी? नेगेटिव। कहते तो लिखवा देता हूं, जो वैल्यू है ऑफ इंटीग्रल की इज नेगेटिव है ऑन इंटरचेंजिंग अपर एंड लोअर लिमिट। जैसे डिटरमिनेंट में होता था, दो रो दो कॉलम को इंटरचेंज करो, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट नेगेटिव होती थी। यहाँ अपर लोअर लिमिट चेंज करा दो, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ए से बी को कर दो बी से अपर लोअर में चलेगी, लोअर अपर में, बी नीचे आ जाए ऊपर, एफ एक्स डी एक्स। दोनों में यहाँ से माइनस का फर्क है। कहने का मतलब है 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स है, माइनस π/2 से 0। दोनों का आंसर सेम आएगा, सिर्फ लिमिट इंटरचेंज के फंक्शन वही रखता है। सॉल्व करना है, आप करके देख लीजिए। 3 to 1 e पावर x + 1 dx माइनस, जब मर्जी इंटरचेंज कराओ इन्हें, अपर लोअर को, बाहर बस प्लस की जगह माइनस लग जाएगा। वही बात यहाँ करें, a to b f x dx, b to a हो जाएगा अपर लोअर में, लोअर अपर में। बस ये ध्यान रखना, इंटरचेंज करने पे बाहर नेगेटिव आ जाता है। ये कहावत जैसे बाहर नेगेटिव आ गया, ये नीचे लगे ऊपर, ये नीचे ही ऊपर। दूसरी प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सेम होता था अगर ट्रांसपोज कर दो, रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट नेगेटिव होता था। मैं 4.2 की बात कर रहा हूँ। इफ 2 रो 2 कॉलम इंटरचेंज, इसमें अपर लोअर लिमिट इंटरचेंज, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल नेगेटिव। दूसरा है वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रिमेन सेम रहता है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रिमेन सेम रहेगी ऑन इंटरचेंजिंग द वेरिएबल x into another variable। ऑन चेंजिंग द वेरिएबल, वेरिएबल को चेंज करा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर को। क्या मतलब है बता दो। वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रिमेन सेम ऑन चेंजिंग, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल सेम होता है ऑन चेंजिंग द वेरिएबल। क्या मतलब है? a to b एफ एक्स डी एक्स कर लो, लोअर अपर लिमिट यही रहने देना, एफ थीटा डी थीटा कर लो, लोअर अपर लिमिट यही रहने देना, एफ जेड डी जेड कर लो, लोअर अपर लिमिट यही रहने देना, एफ टी डी टी कर लो, लोअर अपर लिमिट चेंज करा लो, एफ टी डी टी कर लो, एफ जेड कर लो, एफ वाई कर लो, डी वाई। ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें अपर लिमिट चेंज हो गई है। ए टू बी है, फंक्शन चेंज कर लो, एफ की जगह जी डाल दो। ये एफ में फंक्शन थे सारे, जी में आ गए तो सेम नहीं होगा। फंक्शन सबके सेम होने चाहिए, अपर लोअर लिमिट सबकी सेम होनी चाहिए। ये नहीं कोई लिमिट चेंज हो जाए, जैसे इसमें अपर लिमिट सी होगी, बाकी सब में बी थी, लोअर लिमिट सब में ए है, तो इसमें भी ए थी पर अपर लिमिट चेंज कर दी तो गलत है। ये फंक्शन सारे एफ में चल रहे हैं, ये टी में, जी में आ गया, जी में, तो गलत है। ये सारे क्यों सेम है? ये एक्स में था, ये थीटा में, ये जेड में, टी में, आंसर सेम आते हैं। क्यों? ये एरिया बताते हैं। एरिया क्या होते हैं? हमेशा कांस्टेंट। मेरा मतलब ए टू बी साइन एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर लो, ए टू बी। एग्जाम्पल है 0 से π/2, 0 से π/2 ही रहने दो, सिर्फ लिमिट वही रहने दो, सिर्फ वेरिएबल चेंज करो। साइन एक्स की जगह क्या कर दो? साइन टी थीटा डी थीटा कर दो, आंसर सेम आएगा। ए टू बी 0 से π/2 साइन जेड डी जेड कर दो, आंसर सेम आएगा। 0 to π/2 साइन टी डी टी कर लो, आंसर सेम आएगा। 0 से पाई साइन वाई डी वाई कर लो, सेम ही आएगा। अपर लिमिट चेंज कर दो,
और अगर तुम लोग चेंज एक कोशिश कर दोगे क्या भला 0 से π/2 ही रहने दो, साइन की जगह वेरिएबल मतलब फंक्शन ही चेंज कर लो, ये भी नहीं आएगा। फंक्शन साइन ही रहेंगे सारे, सिर्फ जो चेंज हो रहा है ध्यान से देखो वो वेरिएबल चेंज हो, तो आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता, करना करके देखो, चाहे साइन एक्स को कर लो, थीटा को कर लो, जेड को कर लो, टी को कर लो, एक ही बात, किसी को भी कर लो, 2 मिनट लगने हैं, इन दोनों को ही कर लो। साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस एक्स जिसकी स्पीड है 0 से π/2, साइन थीटा की होती है माइनस कॉस थीटा 0 से π/2, ऐसे अगलों की भी कर लो। साइन जेड की होती है माइनस कॉस ऑफ जेड 0 से π/2, ऐसे ही अगली करनी अगली करो, ऊपर लिमिट पुट कराओ, कॉस ऑफ π/2 माइनस कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ π/2 माइनस कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ, देखो आंसर सबका सेम आ रहा है, देख लो, cos 90 0, cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो 1 आ जाएगा, 90 0 -1 और 1 आ जाएगा, सबके आंसर सेम आएंगे, चलिए सिर्फ क्या चेंज करना है, वेरिएबल, बोला प्रॉपर्टी पढ़ो, इसी प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल नेगेटिव आता है ऑन इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम। अगला वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रिमेन सेम आता है ऑन चेंजिंग द वेरिएबल। वेरिएबल को चेंज करो, इंटीग्रल को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एग्जांपल से समझ जाना, बाकी इंटीग्रल तो खुद कर लेना। तीसरा वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, तीसरा वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रिमेन सेम रहता है। इंटरचेंजिंग x into upper limit minus x on interchanging upper limit minus x, lower upper limit, क्या मतलब है, 0 to a fx dx है, सबसे ज्यादा ये प्रॉपर्टी यूज होती है। 0 to a f ऑफ x को इंटरचेंज करा दो, इंटरचेंज करा दो x को किसमें वाला, अपर लिमिट माइनस x में, अपर लिमिट माइनस x में, 0 to a fx dx, 0 to a f of x की जगह इंटरचेंज कर दो, पढ़ लो चाहे x की जगह क्या चेंज कर दो, तो ये आ गया 0 to a fx dx, 0 to a f of a minus x dx। जैसे एग्जांपल है 0 to π/2 sin x dx, 0 to π/2 sin of अपर लिमिट माइनस x, क्यों, x को इंटरचेंज करा रहे हैं, अपर लिमिट माइनस एक्स, 0 to π/2 वही आंसर देगा sin x dx। जितना 0 to π/2 ये लगाना ना चाहिए, घर पे पहले इसको प्रैक्टिस कर लो, अगली तभी समझाने की है। एग्जाम्पल एक और करा रहा हूँ, या आप खुद इंटरचेंज कराओ, फिर मैं इसका प्रूफ करा दूँ प्रॉपर्टी का। 1 साल आया 2014 में इसका प्रूफ 2 नंबर में, अब नहीं आएगा, ये तो ठप्पा है, ये तो लगा लो आप, इसका प्रूफ नहीं आएगा कि लेफ्ट और राइट इक्वल कैसे हैं, प्रूफ फिर भी करवा रहा हूँ तीसरी प्रॉपर्टी का प्रूफ, तो आप ध्यान रखना अपने नॉलेज के लिए कि ऐसे इसके प्रूफ आते हैं। सीबीएसई में तो कतई जरूरत नहीं है। तो ये आएगा आपके पास, जैसे पहले क्वेश्चन का एग्जांपल करो फिर प्रूफ कराऊंगा। तो 0 से π/2 sin x अपॉन, लगाओ ये प्रॉपर्टी, sin x प्लस cos x, लगाओ ये प्रॉपर्टी, नॉट above
property is applicable only जो लोअर लिमिट होगी इज जीरो होगी, अपर लिमिट नहीं लोअर लिमिट जीरो होगी। दैट मीन्स ये उन सभी क्वेश्चनों में लगेगी in all the question whose lower limit is zero, जिसकी लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट कुछ भी और लोअर लिमिट्स की जीरो होनी चाहिए, सभी क्वेश्चनों में लगती है। कैसे लगती है? जैसे 0 to a, ये जीरो फिक्स है, यहाँ जीरो का तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी, ऑलवेज जीरो है, अगर नहीं होगा तो नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। 0 to a fx d, 0 to a f of अपर लिमिट माइनस एक्स, तो इसमें अपर लिमिट a है, जो नहीं a हो, कई बार a पाई बाय 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, 2b भी हो सकता है, x तो नहीं, x तो वेरिएबल है, 2b भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, f of अपर लिमिट माइनस एक्स, 0 to a fx d, 0 to a f of a माइनस एक्स, तो a ये रहा माइनस एक्स, पढ़ो जरा क्या लिखा है, अपर लिमिट माइनस एक्स, तो 0 से पाई बाय 2 था, साइन अपर लिमिट माइनस एक्स, x की जगह चेंज करना, तो यहाँ तो x 3 थे, एक ये रहा x, एक ये रहा x, एक ये रहा x, 3 जगह लगेगा, बिल्कुल 3 जगह लगेगा, यहाँ 1 2 3 जगह लगेगा। कैसे? देखो, साइन ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट है कितनी? पाई बाय 2, अपर लिमिट माइनस एक्स, तो अपर लिमिट है कितनी? पाई बाय 2 dx, तीनों जगह लगेगा, तीनों जगह x की जगह रिप्लेस करना है, यहाँ भी रिप्लेस करना पड़ेगा, हाँ, साइन ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ यूएल अपर लिमिट माइनस एक्स, यूएल स्टैंड फॉर अपर लिमिट के लिए, क्या मतलब है बता रहा हूं, जैसे ही आ गया 0 से पाई बाय 2, साइन एक्स है, एक्स की जगह क्या कर दो, साइन ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, जिसको आप कॉस एक्स बोलते हो, नीचे भी आ जाएगा साइन ऑफ अपर लिमिट, एक्स चेंज हो रहा है देखो रेड मार्कर से, पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ अपर लिमिट पाई बाय 2 माइनस एक्स इनटू क्या आएगा dx, ये आ जाएगा, ये आंसर। ऐसे हर एक जगह x की जगह चेंज होगा, dx में नहीं बोला हुआ, x में बोला, जहां x है उसकी जगह आएगा, dx तो ऐसे कहीं यहाँ भी चेंज कर दो, ये नहीं चेंज करना, प्रूफ दे रहा हूँ, अगर समझ आता है तो ठीक है। जैसे एग्जांपल दिखाया है, इस पे पहले क्वेश्चन कराऊंगा ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। इसमें साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स है, फिर साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स है, टोटल 6 प्रॉपर्टीज है, तीसरी है, पहले तीसरे में कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, 1 से लेके 6 क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो कराऊंगा पहले 2-4 ताकि हाथ बैठे लगती कैसे प्रॉपर्टी। साइन ऑफ अपर लिमिट लिखना नहीं पेपर में, सीधा लिखना है साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, पर ये लगानी तभी है, above property is applicable only if lower limit is 0, that means property number 3 can be applicable in all the question whose or lower limit 0, जिसकी lower limit 0 उसमें लगानी है, जिसकी lower limit 0 ना हो वो, अभी तो पढ़ी है 6 प्रॉपर्टीज है टोटल, प्रूफ देखो जो बच्चे समझना चाहते हैं, देखो जरा, ये है 0 से पाई बाय 4, 1/1 प्लस tan x है, अगर मैं सीधा लगाऊं तो 0 से पाई बाय 4 है, तो मेरे को x हाईलाइट करना है, कोई एग्जांपल तो x ने हाईलाइट करना है, x की जगह क्या लगेगा, अपर लिमिट 1 प्लस tan हो, अपर लिमिट कितनी है, पाई बाय 4 माइनस x, जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तो अगली प्रॉपर्टी लगानी आसान हो जाएगी आपको। तो एक मैं इसका प्रूफ दे रहा हूँ, कुछ बच्चे चाहते हैं प्रूफ मिल जाए तो देख लो, प्रूफ है, इसका ही प्रूफ दे रहा हूँ, 0 to a fx dx, 0 to a f of a minus x dx, इस वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ आ रहा है, देखो लगाएंगे कैसे, भी तो 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि एक ही प्रॉपर्टी पहले हाथ बैठे, फिर अगले चलाऊंगा। चलिए, अच्छा प्रूफ देना है,
प्रूफ है 0 to a fx dx 0 to a f of a minus x dx। तो प्रूफ में सबसे पहले कंसीडर कर लो RHS, कंसीडर कर लो R राइट हैंड साइड RHS कितने आ जाएगा 0 to a f of a minus x dx। इसको फर्स्ट मान लो, पुट करा दो a minus x को t, जैसे कल करा रहे थे, पुट करा दो 10.2 में जैसे टाइप 2 में कराया था सब्स्टिट्यूशन a माइनस एक्स, लेफ्ट नहीं उठाई, लेफ्ट इक्वल टू राइट प्रूव करनी है, राइट उठाइए, पुट करा लो a माइनस एक्स को t, फिर डिफरेंशिएट कराऊंगा जैसे कराते आए थे, पुट कराने पे सब्स्टिट्यूशन लगा दूंगा d बाई डी एक्स ऑफ a माइनस एक्स dt बाई डी एक्स, a को 0 x को 1 dt बाई डी एक्स, तो dx कितना आएगा माइनस dt। मर्जी है साथ साथ लिमिट अगर चेंज करनी आ गई तो बढ़िया, नहीं आई तो चेंज द लिमिट करना सीखो, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। चेंज द लिमिट लिख रहा हूँ, हर बार नहीं लिखूंगा। चेंज कैसे होता है बता दूँ, जिसको पुट कराया उसको 2 बार लिख लो, a माइनस एक्स को t, a माइनस एक्स को t। तो ये लिमिट किसकी है, x की है, कल से आप देख ही रहे हो, कल आपने देखा, परसों देखा, 2x से देख ली, x की लिमिट होती है, x 0 से a तक जा रहा है, तुम्हें कैसे पता, क्योंकि इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट हो रहा है, x के। जब ये इंटीग्रेट रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो x की लिमिट है 0 to a, तो लिमिट साथ साथ चेंज करनी है तो बढ़िया रहती है कंपैरेटिवली किसी और के। तो पहले व्हेन x 0 है, कैसे पता चला x 0 है, ये x 0, तो a माइनस 0 इक्वल टू t, t क्या आ जाएगा a, जब तुम x को क्या पुट कराओगे a, ये रहा अपर लिमिट, तो कराओगे किसमें, जहां से x को t में चेंज किया है, a माइनस x को t में करा दिया था आपने, a माइनस a इक्वल टू t 0 आ गया, पुट करा दो 1 में, 1 बिकम्स, अब सारी वैल्यू 1 के मत्थे मार दो, 1 बिकम्स, देखो जरा ये क्या आया, 0x 0 था, जब जब तुमने x को 0 लिया t a आ गया, अगर ये चेंज करना सीख लेते तो बढ़िया था, नहीं तो 10.2 करते करते सीखो, जरूर करनी है 10.2, उसके बिना ये चीजें चेंज होनी मुश्किल हो जाएंगी। x को 0 t a था तो a लगा दिया, x a था तो t 0 लगा दिया तो 0 लगा दिया, f ऑफ a माइनस एक्स को मैं चेंज करके क्या ले आया हूँ, t, f ऑफ t, फिर dx की वैल्यू क्या आ गई है, dx की वैल्यू माइनस ऑफ dt, माइनस a टू 0 ft dt आ गई। अब इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा लो, बीवी नंबर नहीं, प्रॉपर्टी नंबर क्या होता है, अपर लोअर लिमिट इंटरचेंज करो, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल नेगेटिव होती है, अपर लोअर लिमिट चेंज करो, तो मैंने क्या किया, ये ऊपर नीचे वाला चेंज करूंगा तो प्लस हो जाएगा 0 टू a, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, f ऑफ t dt। अब लगा दो प्रॉपर्टी नंबर 2, क्या बोला, कभी भी कोई भी वेरिएबल को चेंज कराओ, a टू बी ft dt हो और a टू बी fx dx हो, बात एक ही होती है, सिर्फ सोचने वाली बात है, क्यों, t से x में जा सकते हो, फंक्शन सेम होना चाहिए, अपर लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए, तो ये क्या आ गया सोच लो, इसके बाद यहाँ पे कर दूंगा 0 टू a, लोअर अपर लिमिट सेम रख ली है, वेरिएबल t था उसको मैंने x में चेंज करा लिया, कभी भी करा सकता हूँ, कैसे, t को मैं x में जा सकता हूँ, z में भी जा सकता हूँ, अभी कराइए, प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखा होगा मैंने, जो लिखी हुई है, a टू b क्या करा दूंगा, f ऑफ थीटा d थीटा, t में कराऊंगा, x में कराऊंगा, थीटा में कराऊंगा, कुछ भी करा सकता हूँ, तो t में था मैंने x में चेंज कर दिया, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a, फंक्शन f, t की जगह मैंने x से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बन गया सोचो, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, सिर्फ पुट कराया, ये लेफ्ट हैंड साइड है, सोचो ये राइट हैंड साइड उठाई थी और वो लेफ्ट हैंड साइड बन गई, दो प्रॉपर्टी लगी और एक सब्शन, a माइनस एक्स को t, dx कितना आ गया, माइनस को प्लस करूंगा तो क्या करूंगा, अपर लोअर लिमिट इंटरचेंज, ये लगे प्रॉपर्टी नंबर 1, फिर इसमें प्रॉपर्टी नंबर 2, कैसे, t को किस में चेंज करा सकता हूँ, x में, मैंने वही कराया, ये t से किस में आ गया, x में, यहाँ पे आए हैं, प्रॉपर्टी यहाँ लिखी है, आए t के बाद x में आ गया, पहला क्वेश्चन है, पहले कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, फिर प्रॉपर्टी 4 फिर 6 में चलेगा। एक्सरसाइज 4 और 10.3 सॉल्व करना है, थोड़ा धीरे रखना है इसमें हाथ, एक बार हाथ चल पड़ा जैसे 10.2 में होता है, थोड़ा हाथ स्लो रख के फिर हम निकाल देते हैं, 1 बिकम, समझ गए थे, t से किस में जा सकते हो, x में, चाहिए यहीं चले जाते हैं, t से किस में चले जा सकते हो बताओ जरा, x में जा सकते हो, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि मैं वेरिएबल कभी भी चेंज कर सकता हूँ किसी में भी। फर्स्ट है 10.3 का फर्स्ट है, क्वेश्चन तो बहुत है इसके अंदर, वही 10.2 में भी 4.2 में जैसे होते थे,
देखते हैं, एक अलग करा रहा हूँ, ऐसे करने होते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट है, इसमें प्रॉपर्टी लगा के जरूरी करना है, वैसे नहीं कर सकते, डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जैसे 4.2 के पहले लिखा हुआ आता था यूजिंग प्रॉपर्टीज देन सॉल्व द डिटरमिनेंट, तो प्रॉपर्टीज हम लगाते थे तब सॉल्व करते थे। नहीं लिखा हुआ है तो आपकी मर्जी, अगर ये लिखा हुआ है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी लगानी है। नहीं लिखा पेपर में मिलता तो आप चाहे सिंपल भी इंटीग्रेट कर सकते हो, 10.2 की तरह अपर माइनस लोअर पुट करा सकते हो। अगर लिखा हुआ है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी तो फिर प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। नहीं लिखा हुआ आएगा बाई चांस कुछ भी नहीं, सब ये लिखा हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इवैल्यूएट करो, तो आप 10.2 से भी कर सकते हो एंड 10.3 से भी कर सकते हो, दोनों ठीक है। इसमें मेरा मतलब इंटीग्रेट करो अपर लोअर पुट करो। 4.2 में भी जब तक लिखा नहीं आता था प्रॉपर्टी से आप सीधा एक्सपेंड करके भी आंसर निकाल सकते थे, अगर याद हो मैं क्या कह रहा हूँ। इसमें भी काम कर सकते हो अगर इवैल्यूएट लिखा हो, पर ये लिखा हुआ आगे पेपर में बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली क्वेश्चन को आसान करती हैं, आपको ये तो पता ही है बेसिक नॉलेज। अगर बाई चांस प्रॉपर्टी से ना करना होता सर, वैसे सिंपल करना होता तो आपको इसके लिए 9.10 में जाना होता टाइप 2। अब ये आपने याद रखनी है, टाइप 2 क्या थी, a sin x प्लस माइनस b cos x, c sin x प्लस माइनस d cos x। पता नहीं किसको याद आएगा कि नहीं आएगा। ये तो मैंने एक्सरसाइज लिखी है 10.2, सॉरी 9.10 लिखी है मैंने, और टाइप 2 भी लिख दी है मैंने। वहां पे आप इसको करते थे पार्शियल फ्रैक्शन रखते थे। सोचो कैसे इसको सॉल्व करते थे, अगर याद हो, न्यूमरेटर इक्वल्स टू, इस वाले को हम ऐसे सॉल्व करते थे, न्यूमरेटर इक्वल्स टू a dy dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इनटू डिनोमिनेटर, ऐसे सॉल्व करते थे। अब नहीं याद है तो क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज लग जाएंगे। अगर वैसे करना है वैसे करना, प्रॉपर्टीज लगानी प्रॉपर्टीज। और अगर लिखा हुआ आ जाए बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, नीचे लोअर लिमिट 0 है, तो बाय प्रॉपर्टी नंबर 3 से देख लो, 0 to a fx dx है, 0 to a f of अपर लिमिट माइनस x, एक ही बात लगा दो, इसको फर्स्ट मान लो। जैसे 4.2 स्टार्टिंग में थोड़ी सी टिपिकल लगती है, बाद में तो सबको आसान सी लगती है। देखो तो आपकी मर्जी है, अगर बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ना लिखा हुआ है तो आप इसको वैसे सिंपल भी इंटीग्रेट कर सकते हो, और सिंपल इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इसके लिए 9.10 में जाना पड़ेगा टाइप 2 में। वो कौन सी थी, a sin x प्लस माइनस b cos x, c sin x प्लस माइनस d cos x। न्यूमरेटर a d by dx ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इक्वल्स टू a d by dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इनटू डिनोमिनेटर। बाकी मैंने एक्सरसाइज भी लिख दी है, टाइप भी लिख दी है, आप वहां चेक कर सकते हैं। या फिर और है, और या तो आप ऐसे जा सकते हो, जाना चाहो अगर प्रॉपर्टीज नहीं लिखा हुआ। अगर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी करनी है तो प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा दो, जब इतना ही है 0 टू a, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है fx dx, 0 टू a f ऑफ अपर लिमिट माइनस x a माइनस x लगाओ जब, तो क्या लगेगी, तभी मैंने भी प्रैक्टिस में भी कराया था, i इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 cos ऑफ अपर लिमिट माइनस x। आप मुझसे दूर बैठे हो इसलिए देखो आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि नहीं, आपको ये समझ आता है कि नहीं आता। क्या मतलब, x की जगह क्या लग जाएगा, अपर लिमिट माइनस x, तो x की जगह लगा दो साइन ऑफ cos 90 माइनस थीटा, बताने की जरूरत नहीं, +2 में तो नहीं बताने की जरूरत, और साइन 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, ये आ गया दूसरा। ये लगभग इस जैसे ही ऊपर cos है, इसमें साइन है,
प्रॉपर्टी लगाइए नंबर 3। अगर बिना प्रॉपर्टी करते हो तो ऐसे करना पड़ेगा, ऐड करा लो। तुम्हें याद है कि नहीं याद, तुम देखो, मैंने एक साइड लिख दिया, टाइप भी लिख दिया। अब मैंने ऐड करा दिया दोनों को, 1 और 2 को। क्यों? दोनों के डिनोमिनेटर सेम ही लग रहे हैं। ऐड करा लेते हैं 1 और 2 को। I प्लस आई, 0 से पाई बाय 2, जीरो से पाई बाय 2, दोनों में से 0 से पाई बाय 2 आ गया। एलसीएम ले लेना। क्या मतलब 0 से पाई बाय 2? कॉस एक्स अपॉन एलसीएम ले लो। आई प्लस आई आ गया 2i, 0 से पाई बाय 2। ऊपर क्या आएगा जब एलसीएम लोगे? तो कॉस एक्स प्लस ये कर देंगे तो 1 बच गया। तो इंटीग्रेट करना आसान हो गया। इसमें इंटीग्रेशन थोड़ी मुश्किल पड़ती है। न्यूमरेटर इक्वल्स टू लिखा मैंने, न्यूमरेटर इक्वल टू a डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर प्लस b इनटू डिनोमिनेटर, अभी लिखा था मैंने। ये तो आसान सा हो गया, 1 बच जाएगा। और 1 की इंटीग्रेशन तो हमें आती है, x आ गया। अपर माइनस लोअर पुट करा दो, पाई बाय 2 माइनस 0। ये क्या आ गया 2, ये क्या आ गया, आई कितना आ गया पाई बाय। आंसर ऐसे निकाल। इतना बड़ा लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब बड़े का मतलब से हमारा क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं। पार्शियल कैसे लगते थे मैं दोबारा तुम्हें बताऊं तो इसमें ये लगते हैं, न्यूमरेटर a डी बाई डी एक्स प्लस b इंटू, पर मैंने नहीं लगाया, मैंने बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज कर दी है। 3 जगह x था, 3 जगह क्या आ गया, x की जगह a माइनस एक्स, a इसमें पाई बाय 2 है, ये 0 है, ये a, तो पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2, कॉस साइन साइन कॉस कॉस साइन, दोनों का मैंने ऐड करा दिया, ऐड कर दिया 1 और 2 को। दोनों का एलसीएम सेम था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 0 से पाई बाय 2, दोनों का एलसीएम सेम है तो एलसीएम ले लीजिए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऊपर कॉस एक्स कट जाएगा, 1 की होती है x, अपर लिमिट माइनस 2। एक करो इसे ऐसा, बिल्कुल देखो हाथ खुलते हैं, पहले 3-4 देता जा रहा हूँ, पहले एक और कराओ। ये मैंने दिया है फर्स्ट का 4th पार्ट, कराओ जरा। अभी फिलहाल मैंने 3 प्रॉपर्टीज पे रोका है काम को। आप लोग पहले लेक्चर में 3 प्रॉपर्टीज पे ध्यान करो, 10.2 साथ साथ कंप्लीट करो उसको। चलिए लगाइए जरा भाई, प्रॉपर्टीज लगाओ ताकि प्रॉपर्टीज की आदत बने। अगला फर्स्ट है, लगाओ जरा, अपने आप लगाओ जरा। जब हाथ चलने लग जाएगा मेरी भी दिक्कत कम हो जाएगी। फटाफट से हाथ चलाओ जरा इसमें। लगाओ जरा, डिस्टेंस से बताओ कितना आ रहा है। इन दोनों को हमेशा ऐड करना होता है? नहीं, ये नहीं जरूरी है। ऐड कराना जरूरी है? नहीं, नॉट नेसेसरी, लिख दिया मैंने। करा भी सकते हो, नहीं भी, देखना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं। ऐड करा के मुझे दिख गया था दोनों के बेस सेम बनेंगे, न्यूमरेटर भी आ जाएगा, कट जाएगा, तो सिंप्लीफाई हो गया, तब मैंने ऐड कराया। ऐड करा अपने दिमाग में रखना, ये गलती मत करना। हर क्वेश्चन ऐड होगा मैंने ये नहीं कहा। प्रॉपर्टीज लग सकती है हाँ, उसके बाद क्या करेंगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। इसमें डिनोमिनेटर सेम थे, इसलिए हमने ऐड लगाया। क्या डिनोमिनेटर सेम थे? जो पहले का डिनोमिनेटर था रूट कॉस, सॉरी कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वो इसका भी डिनोमिनेटर था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे। सोचो, इसलिए ऐड करा। लगाओ जरा, इसमें भी 3 जगह एक्स है, इसमें प्रॉपर्टी में 3 जगह एक्स है।
1 2 3 जगह, तो लग जाएगा 3 जगह, लगा दो 3 जगह। तो क्या आ गया, हर बार ऐड हो कोई जरूरी तो नहीं, देखना पड़ता है। कॉट ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स, कॉट ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स, tan ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स, कॉट 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट आएगा 10, ऐड कर लो 1,2 को, ये 1 है ये 2 है, ऐड करो क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे। ये आ गया cot x, रूट cot x प्लस रूट 10x, ये आ गया 2 रूट 10x, रूट 10x प्लस cot x, ऐड कर दो, ये आ जाएगा रूट cot x, एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम सेम, साइन नहीं है, tan है, कॉट tan है, गलती लिखे ना, कॉट लिखे tan लिखेंगे, tan है, tan है, कॉट और tan का होता है, साइन कॉस का होता है, tan है वो tan था, बोला था पर लिखा नहीं, कॉट और tan है, तो ऐसे आप एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, रूट cot x प्लस रूट 10x, ऊपर भी आएगा रूट cot x, रूट 10x, कट जाएगा 1 बचेगा, 1 की x, π/4, सेम आंसर आएगा इसका। करो एक सेकंड का फर्स्ट, ये tan था, सॉरी साइन नहीं था, tan, साइन cos में होता है, tan cot में होता है, क्वेश्चन साइन नहीं था, cos था, cot था, cot और tan में था ये क्वेश्चन, साइन cos में नहीं था। सेकंड का फर्स्ट है, I is equals to 0 to 1, log of tan x है, लगाओ जरा, बाय प्रॉपर्टीज लगाना है, प्रॉपर्टीज लगाओ, अदरवाइज बाय पार्ट्स होगा, अगर बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज नहीं कराना तो पुट करा देना log ऑफ फंक्शन को t, log ऑफ tan x को t, देन अप्लाई बाय पार्ट्स, लेंथी पड़ेगा पर वैसे होगा अगर बाय प्रॉपर्टीज नहीं लगाना तो, प्रॉपर्टीज लगाओगे तो छोटा हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे log tan x है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी लगानी तो प्रॉपर्टी लगा लो, वैसे करना तो log फंक्शन को t, एक्सरसाइज 9.2 वाली सब्शन, log tan x को t, आगे डिफरेंशिएट वगैरह करो, 1 बिकम्स नाउ, देन अप्लाई बाय पार्ट्स, यू भी रूल लगेगा। चलिए प्रॉपर्टी लगाइए, अगर प्रॉपर्टी को यूज चलते हो तो ऐड कराना है कि नहीं कराना चेक कर लेना, हर बार ऐड करना कोई जरूरी नहीं, tan और cot में था पिछला वाला क्वेश्चन, उससे पिछला वाला sin cos में था, ऐड करना कोई जरूरी नहीं है, करा के देखना पड़ेगा आपको, इसमें एलसीएम सेम आ गया था, दोनों का एलसीएम सेम था, तो ऐड करके फायदा तक कट जाते हैं। चलिए लगाइए जरा, लगाओ फटाफट से, देखते जरा लगाते हुए, इसका भी आ रहा है 1/4, कितना आंसर आ रहा है इसका, निकालो, तो 0 to a लगेगी प्रॉपर्टी, 0 to 1 log 1 नहीं कि π/2 है यार, ये रुक जाओ यार,
शिट यार, पाई बाय 2 है यार, तभी तुम फंस रहे हो। तो निकाल के परे कर चुकी पाई बाय 2 है। लॉग ऑफ x की जगह आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब तक तुम निकाल के परे भी हो जाती है। पाई बाय 2 है यार, पाई बाय 2 है। लॉग ऑफ tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्यों? x की जगह लग जाएगा अपर लिमिट माइनस एक्स। tan 90 माइनस थीटा, फर्स्ट टर्म में tan पॉजिटिव होता है, क्या आएगा? cot थीटा। 0 से पाई बाय 2, tan 90 माइनस थीटा cot x है। ऐड करा रहा हूँ, देखता हूँ कुछ प्रॉपर्टी जुड़ जाए तो, नहीं होगा तो फिर तब की तब सोचेंगे। i प्लस आई लेफ्ट हैंड साइड तो 2i हो गया, तो 0 to पाई बाय 2 log of tan x। तो 0 से पाई बाय 2 2i हो गया, log of tan x प्लस log of cot x। log m प्लस log m, m इंटू n हो गया, कितना आ जाएगा? 2i tan x इंटू cot x। tan x तो वैसे का वैसे रहने दो, cot x हो जाएगा 1 बाय tan x। log 1 ये तो 0 आ गया है, तो ऐड करने का फायदा तो हुआ। log 1 कितना आ गया? 0। i इक्वल्स टू log 1 0 होता है, 0 होगा तो सारा ही 0 हो जाएगा। c तो लगना नहीं, 0 की इंडिकेशन 0 ही होती है। i इक्वल टू 0 बाय 2 0 हो गया आंसर। कराओ एक आधा और कराओ। सेकंड का थर्ड है, अब वन है, मैंने गलती से ये देख लिया होगा इसकी अपर लिमिट। सेकंड का थर्ड है, 0 to 1 है, log 1 बाय x माइनस 1। ये 1 है, ये पक्का 1 है, या इसको ऐसे लिख लो 0 to 1 log, ध्यान से करना जरा, प्रॉपर्टी ध्यान से लगाओ। i इज इक्वल्स टू, फर्स्ट मान लो, लगाओ प्रॉपर्टीज। log में ऐड कराने का फायदा ही होता है, क्यों? log m प्लस log n की प्रॉपर्टी होती है, log ऑफ m प्लस log ऑफ, एक इसका काम करेगा m का, और एक इसका काम करेगा n का। log m प्लस log n log m n, कॉट से कॉट कटेगा। लगाओ भी भाई यूजिंग प्रॉपर्टीज, लगाओ। जहाँ जहाँ x होगा उसकी जगह क्या लगाओगे? अपर लिमिट माइनस एक्स, x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स, x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स, x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स, दो जगह लगेगा। लगाओ जरा दिमाग से अपर लिमिट माइनस एक्स। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इसे मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, 1-2 क्वेश्चन निकाल लेना बहुत है, ताकि कल वाली प्रैक्टिस समझा सकें। और 1 से 4 तक 6 तक कर लेना पिछले वाले से क्वेश्चन। सेकेंड एक्सरसाइज के 10.2 पे साथ साथ चलाते जरूर रहना। अपर लिमिट माइनस एक्स करना, तो ये आ जाएगा 0 to 1 log 1 माइनस एक्स की जगह लग जाएगा अपर लिमिट माइनस एक्स, एक्स की जगह लगा दो 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह लगा दो 0 to 1 log 1 माइनस 1 प्लस एक्स, ऐड करा दो 1 को। तो i प्लस आई कितना हो जाएगा? 2i।
0 to 1, ये आएगा log 1 minus x, 0 to 1 log of, कॉमन लो 0 to 1, log m plus log m, log m इंटू i प्लस i कितना आ जाएगा, ये भी मेरे ख्याल से 0 ही आ गया। ये भी log 1 बन गया, log 1 तो 0 ही होता है, बस सीधा ही 0 लिख दो, इंटीग्रेट क्या करने की। पहले तो कर लो बस, चलिए।